ओके, इससे पहले कि मैं आपको वो टॉपिक शेयर करूं, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, एंड दैट इज, आज से 5 साल पहले की बात है। ध्यान से सुनिएगा, आज से 5 साल पहले की बात है। मैं मानेसर, 5 नहीं, आई थिंक 6 या 7 साल पहले की बात है। मैं मानेसर में HCL के ऑफिस में था। ओके, मानेसर HCL, और वहां पर दिस इज मी, आई वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। और मेरा एक फ्रेंड था हरिओम, और उसने मेरी इस तरीके से फोटो ली है सर पे ज़्यादा बाल थे। खैर, तो आज से 6-7 साल पहले की बात है, जब मैं जॉब में था। उस टाइम पे कुछ ऐसा टाइम आया था जब 2 से 3 महीने का टाइम मुझे मिला, जहां पर हमारा जो भी प्रोजेक्ट था ना, जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, वो प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया था। जब वो प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया, तब हमारे पास बिल्कुल भी कोई काम नहीं था। हमारी टीम में लगभग 10-15 लोग थे, 10-12 या 15 लोग थे हमारी टीम में, और हम लोग एक क्लाइंट के लिए काम करते थे। वो प्रोजेक्ट होल्ड पे चला गया, तो हम सभी एम्प्लॉयज बिल्कुल फ्री हो गए थे 2-3 महीने के लिए। जब हम 2-3 महीने के लिए बिल्कुल फ्री थे, उस टाइम पे मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ने स्टार्ट करे, बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करनी स्टार्ट करी, और वहीं पर ही मैंने बुक भी पढ़ ली, रिच डैड पुअर डैड। और मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने लग गया, क्योंकि देखिए ऑफिस तो डेली आना ही था, क्योंकि सैलरी तो मिल ही रही थी। एवरी डे ऑफिस तो आना ही था। अब ऑफिस आके क्या करे, आई वॉज जस्ट रीडिंग ब्लॉग्स, रीडिंग बुक्स, डेट्स इट, नो वर्क एट ऑल। क्योंकि क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज फ्री, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था। दैट्स वाई आई जस्ट डिड रैंडम सर्च। और जब मैं रैंडम रिसर्च कर रहा था कुछ, तब जो रॉबर्ट टी कियोसाकी की जब बुक पढ़ ली थी, रिच डैड पुअर डैड, किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं करी थी कि ये बुक पढ़ो, बस एक टाइटल बड़ा अच्छा लगा, रिच डैड पुअर डैड। ओके, तो फिर साथ में और भी रिसर्च करने लग गया, रॉबर्ट टी कियोसाकी को फॉलो करने लग गया, उनको फॉलो करने लग गया, तो और भी लोगों को फॉलो करने लग गया, और तब समझ में आया कि बिजनेस करना चाहिए। माइंड में ये बात बैठ गई थी कि बिजनेस करना चाहिए। बट ये पता है कब हुआ, जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ था अपनी जॉब में। why I'm telling you this at the starting of the webinar is because this is the time, दिस इज लॉकडाउन 2.0। और लॉकडाउन 2.0 में आपने अक्सर सुना होगा, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स क्या बोलते हैं, टाइम इज मनी। यस और नो, आपने सुना है कभी कि नहीं, ये वर्ड्स कभी सुने हैं कि नहीं, ये सेंटेंस, टाइम इज मनी? जस्ट टाइप यस और नो, जस्ट बी इंटरेक्टिव फास्ट। यस, सुना होगा कभी ना कभी। आपने बिलीव करते ही नहीं करते एक अलग बात है, सुना होगा टाइम इज मनी। नाउ मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। गुड न्यूज इज दैट लॉकडाउन की वजह से वी हैव टाइम। Because of lockdown we have time, and that is money. But at the same time, everybody is at home. अभी मैं किसी से पूछूंगा कहां से हैं, कहां से ज्वाइन किया है, राइट क्वेश्चन वुड बी, कहां पे लॉकडाउन है, कहां पे लॉकडाउन में कहां पर हैं, कहां फंसे हुए। वी हैव टाइम, एंड लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम टू ग्रैब न्यू स्किल्स। तो बहुत सारे लोग, मैं आपको बोलना चाहूंगा, जिन कुछ मेरे फ्रेंड से बात हो रही है, कभी कजिन से किसी न किसी से बात हो ही आती है। मैं कभी भी किसी को भी फोन कर देता हूँ, किसी अपने कजिन को, कभी किसी को, नो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं, नॉर्मली, और भी क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो मोस्टली आई हियर फ्रॉम पीपल, कुछ नहीं, आज रात को बस ये मूवी देखेंगे, आज ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब आई मीन टू से नो प्रोडक्टिव थिंग विच दे आर थिंकिंग। बट बीइंग अ नेटवर्क मार्केटर, लेट मी टेल यू, दिस इज अ गोल्डन टाइम। मैं आपको बोलने वाला हूँ, आज से 2 साल के बाद, 2 साल बहुत लंबा हो गया, आज से 1 साल के बाद आप में से बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग अपनी टेस्टिमनी में बोलेंगे 2020 में एक वायरस आया था, उस वायरस की वजह से मैंने अपने नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से करना है उस स्टाइल को चेंज कर लिया। क्योंकि उस स्टाइल को चेंज किया, दैट्स व्हाई आई एम नाउ बिल्डिंग माय बिजनेस ऑनलाइन। Okay, so yes, this will happen, and there will be many people who will enter this beautiful business network marketing, because there are many businesses which are shutting down, and we should be proud that we are in a business called network marketing. Okay, so those who are already into network marketing, they can understand कि क्या जबरदस्त दुनिया है ये। But those who are not in network marketing, जो लोग, हो सकता है आज के वेबिनार में कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग, उनको कभी किसी ने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया होगा, दोज आर टोटली फ्रेशर। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, बट दे डोंट हैव अ स्ट्रांग बिलीफ। सो दिस वेबिनार इज स्पेशली फॉर यू ऑल। ओके, स्पेशली फॉर यू ऑल, बिकॉज द टॉपिक इज, शुड आई टेक नेटवर्क मार्केटिंग एज माई करियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ पार्ट टाइम हर कोई आता है, बट क्या इसको हम अपने करियर की तरह देख सकते हैं? शुड आई टेक इट? तो ये मैं इसके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। इफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस, जस्ट टाइप एक्साइटेड। ओके, जस्ट
type excited because this is very very relevant topic, very relevant because नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग स्किल तो ग्रैब कर ही रहे हैं कि क्या स्किल आनी चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या स्क्रिप्ट बोलना है, ऑल दिस थिंग्स, बट एट द सेम टाइम वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग. हमने इस बिजनेस को अगर हमने बिलीव स्ट्रॉन्ग करके करा तो हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं ना, वो वर्ड्स हो सकता है दूसरे आदमी को ना समझ में आए, लेकिन वो जो एनर्जी और जो कन्विक्शन है कभी कभी वो समझ में आ जाती है उस पर्सन को, राइट? ऐसा होता है. यस, सो बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने नोट्स भी आप बना सकते हैं. शुड आई टेक नेटवर्क मार्केटिंग एज माय करियर? नाउ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में स्टार्ट करते वक्त कुछ पॉइंट्स करके मैं बताऊंगा एक एक करके आपको. पॉइंट नंबर 1 इसी के ऊपर. पहली बात तो ये बात तो बिल्कुल श्योर है, अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जस्ट अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि क्या आपको ये बात क्लियर है कि नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? क्या ये जॉब है या बिजनेस? व्हाट डू यू थिंक? एनीबॉडी जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स. इज दिस अ जॉब और ए बिजनेस? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, जॉब और बिजनेस? एनीबॉडी? जॉब और बिजनेस में बताइए. दिस इज अ बिजनेस, दिस इज नॉट अ जॉब. सो जो लोग ये सोचते हैं कि should I make network marketing as a career, you must understand this is not a job, this is a business. और शिव खेरा, जिनको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ और इनके काफी सारी मैंने बुक्स भी पढ़ी, यू नो, यू कैन सेल, वन ऑफ द बुक. और शिव खेरा की इसी के ऊपर एक बहुत बढ़िया बात है कि यू कैन सेल बुक में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है. किसी ने उनसे पूछा कि अगर आप दोबारा से 20-22 साल की अगर आप हो जाएं, फिर से जवान हो जाएं, ओके, सोचिए कि अगर आप जवान हो जाएं तो पहली बात तो खुश हो ही रहे होंगे, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप ऐसा कौन सा अपना करियर चूज करेंगे, कौन सी किस 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 पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करेंगे रुपए कमाने के लिए, तो शिव किरण ने बोला अगर मैं फिर से 20-22 साल का हो जाऊंगा तो मैं बनना चाहूंगा अनसैलरीड एम्प्लॉय. अनसैलरीड एम्प्लॉय का मतलब पता है क्या होता है? आई वॉन्ट टू गेट एसोसिएटेड विद ए कंपनी. ओके, अनसैलरीड एम्प्लॉय का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट किसी ने बनाए, पहले से ही सब कुछ सेटअप है, सिस्टम, मैं वहां पे एक एम्प्लॉय की तरह काम करूं लेकिन अनसैलरीड, क्योंकि मैं कितना कमाना चाहता हूं ये मैं डिसाइड करूंगा, मेरा बॉस नहीं. मेरे बॉस का मूड नहीं बताएगा, मेरी मेहनत बताइए कि मैं कितना रुपए कमाऊंगा. आई वांट टू राइट माय ओन चेक. ओके, दैट इज, दीज आर द वर्ड्स ऑफ शिव खेरा. शिव खेरा, अब यू नो, अगर आपने उनको थोड़ा सा देखा होगा, कुछ बुक पढ़ी होगी, तो पहले इंश्योरेंस में भी थे, एक्वागार्ड भी पहले बेचते थे और दुनिया भर के एक्सपीरियंस है उनको. सो network marketing business is not a job, it is a business. Okay, next, it is a kind of a system जहां पर हम लोग एक पर्टिकुलर कंपनी, एक प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट हो जाते हैं. कोई सरदर्दी नहीं होती, लेकिन जितना हम काम करते हैं हमें उतना रुपया आता है, विच मीन्स हमें अपने हक का रुपया मिलता है. बहुत बढ़िया सिचुएशन है कि नहीं? तो पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए, इफ यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि क्या डिसीजन ले भाई, नेटवर्क मार्केटिंग करें या ना करें, फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. अपने माइंड में पहले ये बात बैठा लीजिए कि ये बिजनेस है. एवरी मंथ सैलरी नहीं आएगी, जितना काम करेंगे उतना ही रुपया आएगा, सिंपल सी बात है. सेकंड, अगर ये बिजनेस है तो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर ये बिजनेस है तो बिजनेस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. आप में से कुछ लोग हो सकता है जो कि बिल्कुल अभी कॉलेज पास आउट है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट है. कॉलेज ड्रॉप आउट इज अ वेरी फैंसी वर्ड दीस डेज, है ना, कॉलेज ड्रॉप आउट. तो बिजनेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा. लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. कुछ लोग, मैं बहुत बार सुनता हूं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज नॉट ए गुड बिजनेस. ओके, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं. ऐसा आप लोगों को फील होता है कि नहीं? एनीबॉडी जस्ट टाइप यस. अगर आपको फील नहीं भी होता तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या आप इस बात को सुनते हैं कि नहीं अपने प्रोस्पेक्ट से? बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत कम लोग. यस, होता है ऐसा. ओके, हम लोग खुद फील भली ना करें, हम तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा तो खैर स्ट्रांग है हमारा बिलीफ, लेकिन हम ऐसा सुनते जरूर है लोगों से. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर निकल के बिजनेस के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा. अगर आप एक करियर चूज कर रहे हैं कि मैं क्या करूं लाइफ में, जॉब करूं, बिजनेस करूं, तो बिजनेस के पहले बिजनेस के बारे में पहले कुछ समझ जाइए. रीजंस व्हाई अ पर्सन स्टार्ट्स बिजनेस, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो. नेटवर्क मार्केटिंग को भूल जाते हैं अभी. व्हाट आर द रीजंस क्यों एक पर्सन एक बिजनेस करने का सोचता है भाई? ओके, क्या रीजंस हो सकते हैं? वांट टू बी ओन बॉस. एक पर्सन क्या सोचता है भाई, मैं अपना खुद का बॉस हूँ, मुझे किसी की सुननी नहीं है. परस्यू पैशन, मुझे अपने पैशन का काम करना है, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं सिर्फ इस जॉब में नहीं करना चाहूंगा काम, मैं अपने पैशन को
परस्यू करना चाहूंगा. दिस कुड बी सेकंड रीजन. थर्ड रीजन, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड इटसेल्फ, व्हिच मींस कि आपने किसी फ्रेंड से सुन लिया कि आपका फ्रेंड बता रहा है भाई इस बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट है, इस पर्टिकुलर धंधे में. जैसे आज के टाइम में मैं सुन रहा हूँ कुछ लोगों से, अरे यार ये फेस मास्क बना लो, फेस मास्क बना लो, बड़ा अच्छा बिजनेस है. तो ये कुछ इस टाइप की सिचुएशंस होती हैं जहां पर अपॉर्चुनिटी खुद आपको टकरा जाती है किसी ना किसी के थ्रू बात करके, या कोई वीडियो देख ली यूट्यूब में कुछ उसके थ्रू. ओके, नाउ डिससेटिस्फाइड फ्रॉम द करंट वर्क. एक पर्सन बिजनेस करने का क्यों सोचता है? क्योंकि वो खुद डिससेटिस्फाइड होता है कि यार जो भी वो काम कर रहा है उसमें मजा नहीं आ रहा है ना, या लेड ऑफ, या उसको नौकरी से निकाल दिया गया होता है, या फिर दैट पर्सन डोंट वांट टू रिटायर. जैसे कुछ लोग जॉब छोड़ देते हैं, या जॉब मतलब 58-60 इयर्स के बाद रिटायर हो जाते हैं, बट दे डोंट वांट टू रिटायर, दे वांट टू डू समथिंग. इन दैट केस पीपल स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. या फिर लोग रियली में एम्बिशियस बहुत होते हैं. यहाँ पे मैंने कहीं पर भी रुपया नहीं लिखा कि लोग बिजनेस इसलिए करते हैं क्योंकि रुपया कमाना चाहते हैं. ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ रुपये कमाने और भी वेज हैं रुपये कमाने के, लेकिन द थिंग इज रीजन व्हाई यूजुअली पीपल थिंक अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस. ऐसे ही होता है कि नहीं? यस और नो? है ना, ये सब रीजंस होते हैं यार. एक पर्सन सोचता है ये मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा, क्यों करूंगा? ये कुछ रीजंस होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिगेस्ट फियर. एक पर्सन सोचता तो है कि यार अब मैं नहीं आऊंगा ऑफिस, अब मैं अपने बॉस की नहीं सुनूंगा, लेकिन फिर उसके माइंड में एक डर आता है. व्हाट इज द बिगेस्ट फियर बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस? व्हाट डू यू थिंक? सबसे बड़ा डर क्या होता है उसका एक बिजनेस स्टार्ट करते वक्त? व्हाट इज द बिगेस्ट फियर? एनीबडी? जस्ट यूज द चैट बॉक्स. एनीबडी? लॉस. ये बहुत सारे डर होते हैं उसके अंदर. तो एक होता है अनसर्टेनिटी. जॉब में एक चीज तो सर्टेन है कि पर मंथ अगर आपकी पर मंथ 50,000 रुपए सैलरी आती है तो 50,000 रुपए आएगी. 50 का 51 नहीं होगी, लेकिन ये सर्टेन है कि 50 आएगी, है कि नहीं? लेकिन बिजनेस में देयर इज नो सर्टेनिटी कि भाई अगले महीने कितना रुपया आएगा हमारे घर पे. फियर ऑफ लॉस, कि जो मैंने रुपया लगाया या जो मैंने टाइम लगाया, अगर वो मुझे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर नहीं मिला अच्छा तो क्या होगा? या फिर सेल्फ इमेज डाउन हो जाती है ना कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग सोचते ही हैं यार कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. तो ये कुछ डर होते हैं लोगों के. नाउ दीज आर सम ऑफ द फियर व्हिच आर वेरी वेरी जेन्युइन. दिस हैपेंड टू मी, दिस विल हैपन टू यू आल्सो इफ यू आर just thinking about starting own business. Okay, uncertainty, fear of loss and self image. हमारी इमेज दाव पे लगी है. ओके, नाउ चलिए ये तो फियर हो गए. अब हाउ टू ओवरकम दिस फियर आगे देखते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हाउ बिजनेसेस, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करें, हाउ बिजनेसेस अरेंज फंड्स. आपने सुना होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं, उनको कहीं ना कहीं से वो लोग इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, फंड्स इकट्ठे करते हैं, होता है कि नहीं? लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन करते वक्त लोग इतना घबराते क्यों है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा. हर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. बिकॉज ये बात पहले माइंड में बैठा लीजिए, शुड आई टेक नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ बिजनेस, और बिजनेस हर किसी के बस का नहीं है, हर किसी के बस का नहीं है. ओके, इस पूरे सेशन में आपको समझ में आएगा कि किसके लिए है ये, किसके लिए नहीं है. आपको खुद चूज करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं. ओके, सो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, भूल जाइए नेटवर्क मार्केटिंग को. तो उस केस में आप फंड्स कहां से इकट्ठा करेंगे? एज पर स्टैटिस्टिक्स, मैंने कुछ इंटरनेट से निकाला था डेटा इसका, मैं आपको बता दूंगा कौन सी साइट से. यूजुअली कोई भी अगर बिजनेस करने का सोचता है वो फंड्स इकट्ठे करता है. सबसे पहला ऑप्शन होता है उसके लिए पर्सनल फंड्स. LIC ब्रेक कर दो, म्यूचुअल फंड ब्रेक कर दो, है ना, जो भी पुरानी सेविंग्स है उसको वो लगा देता है दाव पे. 77% पीपल डू लाइक दिस. 34% पीपल दे टेक बैंक लोन, वो बैंक लोन लेते हैं. ओके, लोन लेके बिजनेस करते हैं. बोरो फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड एंड फैमिली से बोरो कर लिया कि चल यार अभी तू मुझे दे दे 1 लाख रुपए, मैं तुझे बाद में दे दूंगा, बोरो करना. दूसरा होता है अदर फंडिंग्स, किसी और सोर्सेस से ले लेना. डोनेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, एक होता है कि मैं आपको वापस कर दूंगा, एक होता है कि आप मुझे दे दो प्लीज, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं आपको वापस कभी नहीं करूंगा, ये है डोनेशन. एंजल इन्वेस्टर, यू नो, आप में से किसी को पता है हु इज एंजल इन्वेस्टर्स? क्या क्या बोलते क्या है इनको, मतलब होता क्या है इसका मतलब? ये वर्ड तो सुना होगा आपने कभी ना कभी, बट हु आर एंजल इन्वेस्टर्स? नहीं, VC डिफरेंट है. एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास खूब रुपया होता है. टिपिकल इन्वेस्टर जिसके पास खुद का बहुत रुपया होता है, वो खुद आपके बिजनेस प्लान को समझता है, रुपया लगाता है, और ऑब्वियसली वो चाहेगा कि अगर आपकी तरक्की हो तो मुझे भी भैया रुपए देते रहना. एंजल इन्वेस्टर,
वेंचर कैपिटल वो होता है जहां पे ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं और वहां पे कुछ एम्प्लॉइज होते हैं, दे डू मिटिगेशन प्लान, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि आपका बिजनेस आइडिया कितना अच्छा है, क्या है, और मल्टीपल कंपनीज मिलकर जब आपके उसमें आपके धंधे में अगर रुपया लगाता है तो उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। ओके, देन नेक्स्ट हो गया क्राउड फंडिंग, जहां पर आप मल्टीपल सोर्सेज से रुपया लेते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से जब हम रुपया लेते हैं, भाई यहां से इतना ले लिया, यहां से इतना, मल्टीपल, यहाँ पे चाहे फैमिली हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, when you take money from different sources, that is crowdfunding. ओके, सो बेसिक ये है, बाकी अगर ज्यादा इकोनॉमिक्स में घुसेंगे तो सबकी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं, बट हर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेसमैन ऐसी सोचता है। भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी दिस इज अ बिजनेस, और इसमें आने के बाद भी रजिस्ट्रेशन तो फ्री होगा, ट्रेनिंग आपकी फ्री होगी, और क्या क्या फ्री होगा मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, लेकिन ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि स्टार्टर किट लेनी होगी, ये बात बिल्कुल श्योर है, इस बात से डरिए मत। वो डरिए इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है कि जहां पर आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की जरूरत होगी। नो नो नो, आपको पता है एक लैपटॉप कितने का आता है? एनीबडी जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, ये लैपटॉप एक लैपटॉप कितने का आता है? एनीबडी? 25,000 का, मतलब मैं अच्छे ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, 60,000 का भी बोल रहे हैं, ओके 40-50,000 का, 1.5 लाख का भी आता है, अब अच्छी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हैं, खैर, तो एक लैपटॉप 30 से 50-60 हजार रुपए तक का आता है। मैं बोलना चाहता हूं अगर आप छोटे से छोटा कोई भी काम करें, ओके, वैसे कोई काम छोटा नहीं होता, बट कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हैं, कितना रुपया खर्च होता है। एक अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, एक कम से कम लैपटॉप तो परचेज करेंगे ना, मैं बोल रहा हूँ एक लैपटॉप का जो दाम होता है ना, उससे भी कम दाम में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। और खासकर यहाँ पर एक लैपटॉप जब हम लेते हैं, और मान लीजिए मैंने आज एक लैपटॉप परचेज करा, एप्पल का लैपटॉप जिसको बोलते हैं मैकबुक, जो कि मान लीजिए 60,000 रुपए का है, आज मैंने परचेज करा 2020 में, 2021 पे, 2021 में अगर मैं इस मैकबुक को बेचूंगा, 60,000 का मैकबुक मैंने आज लिया, एक साल के बाद कितने का बिकेगा सेकेंड हैंड? एनीबडी? कितने का बिकेगा? लगभग 60,000 की चीज जो मैंने आज ली है, अगले साल ये कितने की बिकेगी? 30-40,000 की वैल्यू डाउन होगी, विच मीन्स वैल्यू विल डेप्रिशिएट, वैल्यू विल डेप्रिशिएट। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हम लोग, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, दिस इज एन असाइनमेंट, जहां पर हम लोगों को बोला जाता है कि एक प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट लो, अरे भाई खुद यूज करो, खुद यूज करके देखो, जब आपको खुद यूज करना नहीं आएगा तो लोगों को कैसे आप बताओगे आगे? बड़े बड़े बिजनेसेस में भी आपको खूब सारा रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है, ओके, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे असाइनमेंट है, बिकॉज अभी आपका रुपया प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जब आपको नॉलेज मिलेगी, यही प्रोडक्ट अगर आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करना सीख गए तो यही प्रोडक्ट वापस रुपए में कन्वर्ट होगा ना, तो इतना डरना क्या है? What is there to fear? इसमें डरने वाली बात क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बिजनेसेस, मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना लगा होता है रुपया, उतनी ही रातों की नींद उड़ जाती है लोगों की। यहाँ पे कम से कम सुकून तो है, ओके। सो सभी बिजनेसेस कहाँ कहाँ से रुपये इकट्ठा करते हैं, आप सोचिए। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप इतना डर रहे हैं, दिस बिजनेस इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू, डेफिनेटली नॉट फॉर यू, ओके। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर इन बिजनेस। लोगों को लगता है क्या, अभी मैंने आपसे पूछा, आपने आंसर दिया कि पीपल फियर, लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज नॉट ए गुड बिजनेस, बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल होते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसी को हम अलग वे में बोल सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ रिस्की बिजनेस, है ना? ऐसा सुनते हैं कि नहीं? दिस इज अ वेरी रिस्की बिजनेस। मैं आपको बोलना चाहता हूं, नो बिजनेस इज रिस्की, कोई भी बिजनेस रिस्की नहीं है, बट रनिंग बिजनेस विद अनएजुकेटेड माइंडसेट इज 100% रिस्की, ओके। रनिंग बिजनेस विद अनएजुकेटेड माइंडसेट इज रिस्की, ओके। सो नो बिजनेस इज रिस्की एट ऑल मैन, ओके। सो बट फिर भी व्हाट आर द रीजंस टू फेल, किस वजह से लोग फेल होते हैं भाई बिजनेस में? मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं बता रहा हूं, मैं नॉर्मली बता रहा हूं लोग बिजनेस में फेल होते हैं। नो मार्केट नीड, मार्केट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको लग रहा है कि मैंने बहुत बढ़िया एक चीज बना ली, आपको लगता है मैंने बहुत बढ़िया पेन बनाया, लेकिन मार्केट में इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मोस्टली लोग बहुत सोचते हैं ये आइडिया वो आइडिया बहुत बढ़िया, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाऊंगा, लोगों की गाड़ी अगर रास्ते में खराब हो गई तो फिर मेरा मैकेनिक पहुंच जाएगा। लोगों को नीड नहीं है भाई इसकी, ओके। नो मार्केट नीड, आउट ऑफ फंड्स। बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास रुपए खत्म हो जाते हैं। नॉट द राइट टीम, दे डोंट हैव द राइट टीम। अपना जो एक बिजनेसमैन होता है वो खुद ही काम करता रहता है बस। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे बिजनेसमैन
they are just building their business, not only network marketing, मैं other business की बात कर रहा हूँ, they are building business out of charity. I mean to say they are just doing charity. मतलब कि वो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए बिकॉज दे वांट टू गिव सैलरी टू देयर एम्प्लॉय. वो खुद नहीं कमा रहे हैं भाई, सिर्फ एम्प्लॉय को सैलरी कितनी पे करनी है वो देखते हैं, मेरा खर्चा है या 3 लाख का 4 लाख का बिजनेस चलाने का खर्चा है, वो सोचते हैं सिर्फ इतना ही कमा लो जिससे कि इन लोगों को कम से कम रेंट और सैलरी तो दे पाए. तो नॉट द राइट टीम, क्रैश्ड बाय द कंपटीशन. Competition is very severe right now in every business. Pricing, okay, pricing and cost issue, because आपको पता है कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप निकालो, फिर चाइना वाला कोई और प्रोडक्ट निकाल देगा, कोई और निकाल देगा, तो कंपटीशन हाई होता है. कोई सस्ता प्रोडक्ट निकाल देगा तो गए आप. यूजर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स, नो सॉलिड बिजनेस मॉडल, पुअर मार्केटिंग, इग्नोर कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स मिसटाइम्ड. गलत समय पे प्रोडक्ट को लॉन्च करना, सही समय पे नहीं लॉन्च करना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है. और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरे शब्द नहीं है, मैं इतना कोई गुरु नहीं हूँ, कोई बिजनेस का कोई गुरु नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कोई एमबीए नहीं करी, लेकिन ये सब एनालिसिस रिसर्च मैं खुद करता रहता हूँ. देखिए आजकल के टाइम में देयर इज नो नीड टू गो फॉर एमबीए, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक एमबीए है कि नहीं. तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. जस्ट सी दिस ऑन इंटरनेट. 90% इंडियन स्टार्टअप्स फेल विद इन 5 years ऑफ इंसेप्शन. अगर 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं तो नेटवर्क मार्केटर्स को आप क्यों सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी रिस्की बिजनेस? दिस इज नॉट एट ऑल रिस्की. ओके, एवरी बिजनेस हैज द सेम सिचुएशन. तो एक बात अगर आपको समझ में आ गई कि ये जॉब नहीं है, बिजनेस है, तो आपको बिजनेस की सिनेरियोस एंड यू हैव टू बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन. इफ यू जस्ट वाइन का मतलब कि सिर्फ रोना धोना कि नहीं, देखिए स्ट्रगल तो करना पड़ेगा इन एवरी बिजनेस. इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इट इज नॉट फॉर एवरीबडी. किसके लिए है किसके लिए नहीं है मैं आगे बताऊंगा, बट दीज आर द रीजंस व्हाई एवरी मोस्टली बिजनेस फेल. ओके, तो दीज आर द स्टैटिस्टिक्स. अगर हम स्टैटिस्टिक्स बिजनेस की समझ गए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है आज का. These are some of the statistics which I wanted to cover. Now next is, have you ever heard about this person, Angus Madison? किसी ने सुना है इनके बारे में? किसी ने सुना है? यस, प्रियाश भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं. सक्सेस रेट इन आईआईटी एग्जाम एंड आईएएस इज लेस देन 1%. स्टिल पीपल गो फॉर इट. स्टिल कोटा में कितने बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, है ना? सो हैज एनीबॉडी हर्ड हिज नेम, एंगस मेडिसन? आप इनको देखिएगा. इनकी 2010 में वैसे इनकी डेथ हो गई है, बट ही इज अ इकोनॉमिस्ट. ही वाज एन इकोनॉमिस्ट. ओके, और एंगस मेडिसन ये एक्चुअली इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने, इनकी एक रिसर्च थी, आप देखिएगा इंटरनेट पे, ये सब मैंने रिसर्च करके आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो कोई भी गलत बात नहीं होगी यहाँ पर. तो इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी, और उन्होंने ये रिसर्च करके बताया कि सन 1500 में इंडिया वाज नंबर 1 इकोनॉमी इन दिस इंटायर वर्ल्ड. सन 1500 में इंडिया नंबर 1 पे थी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. और उसके बाद इकोनॉमी डाउन कैसे हो गई हमारी? जस्ट सी दिस. इंडिया की इकोनॉमी सबसे ऊपर थी भाई, इंडिया सबसे ऊपर था, उसके नीचे चाइना था, रेड में चाइना, ये ऑरेंज में इंडिया है. फिर 1500 के बाद धीरे धीरे करके और नीचे हो गया. 1600 में और ब्रिटिशर्स आ गए, और उसके और तुरंत नीचे, एकदम से नीचे हो गया इंडिया. वाई? आपको क्या लगता है कि इंडिया, जैसे ब्रिटिशर्स आए इंडिया में सन 1600 समथिंग में आए थे, तो उसके बाद एकदम से इंडिया नीचे क्यों हो गई? व्हाट डू यू थिंक? क्या वो चोरी करके ले गए माल इसलिए? नो. यस, वेरी गुड. द ओनली रीजन इज बिकॉज द रीजन फॉर डिक्लाइन इन इकोनॉमी वाज ब्रिटिशर्स चेंज द एजुकेशन सिस्टम. ब्रिटिशर्स बड़े चालू थे कि उन्होंने सबसे पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले चेंज किया. एंड दे स्टार्टेड टू बिल्ड, दे स्टार्टेड टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयज, नॉट बिजनेसमैन. ब्रिटिशर्स वर बिजनेस पीपल. और वो उन्होंने और जरा एम्प्लॉयज बनाने का सोचा कि नौकर बनाओ, एम्प्लॉयज बनाओ, हमको जिन लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, उस हिसाब से एजुकेशन दो उनको. डोंट गिव देम एजुकेशन ऑफ बिजनेस. नाउ व्हाट डू यू थिंक? अगर एजुकेशन सिस्टम खराब करने की वजह से इंडिया अगर नीचे जा सकता है इकोनॉमी में, तो इंडिया को अगर ऊपर जाना है तो क्या चीज ठीक करनी चाहिए हमको? क्या चीज ठीक करनी चाहिए? एजुकेशन सिस्टम. ओनली एजुकेशन सिस्टम, with improved education system, we can improve the economy of our country. Okay, at the same time,
इफ यू वांट टू इंप्रूव इकोनॉमी ऑफ अवर सेल्फ, अब चलिए इंडिया की बात मत करिए, हम अपनी बात करें। अगर हमको अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो मैंने आपको क्या बोला, टाइम इज मनी। यस, सो टाइम इज मनी। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो जस्ट एक सेकंड। ओके, सो अगर हमको अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, सो वी जस्ट हैव टू improve our education system, we just have to improve our education, that's it, okay? क्योंकि बात क्या होती है कि ऐसे कहते हैं कि टाइम तो सभी के पास 24 घंटे हैं, बट वैल्यू उसकी होती है जिसके पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छे स्किल्स, अच्छे बहुत सारी मतलब पर्सनैलिटी होती है, व्हाटएवर अलग अलग चीजें होती है, बट द ओनली वे यू कैन इंप्रूव योर इकोनॉमी इज टाइम इज मनी, यूटिलाइज योर टाइम टू इंक्रीज योर वैल्यू, ओके? तो जस्ट इनके बारे में देखिएगा। देखिए मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, वैसे तो ये रिलेटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक वेबिनार है, बट आई विल नॉट साउंड लाइक अ नेटवर्क मार्केटर, आई एम मोर अ मार्केटर देन अ नेटवर्कर। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया कि दिस इज अ बिजनेस, स्टैटिस्टिकल डेटा बताता है कि हर एक बिजनेस डूबता है, आगे बढ़ता है, स्ट्रगलिंग होती है, और बहुत सारे रीजन क्यों लोग आते हैं, क्यों लोग फेल होते हैं, मैंने आपको बता दिया। रिस्की बिजनेस तभी होता है जब आप अनएजुकेटेड माइंडसेट से काम करते हैं। तो एक बहुत ही मैं बोलूंगा वीक माइंडसेट, एक वीक माइंडसेट का लक्षण पता है क्या होता है? एक वीक माइंडसेट का लक्षण ये होता है कि जैसे मेरा भी था स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं आया, कि जैसे मान लीजिए मैं कोई सेमिनार अटेंड करके आया, मेरे जो फादर उस टाइम पे थे, तो फादर को मैं तुरंत फोन कर देता था, वो देहरादून में रहते थे, मैं उनको फोन करता था, अरे पापा, अरे आज मैं बहुत बढ़िया सेमिनार अटेंड करके आया, अरे बहुत जबरदस्त, अरे क्या क्या, मतलब मैं समझ में आ गया, अब मैं अच्छे से करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। एकदम से कोई एक सेमिनार को अटेंड करके एकदम से मोटिवेट हो जाना, या फिर 2 लोग छोड़ के चले गए एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाना, दैट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ ए वीक माइंडसेट, ओके? सो डोंट बी टू हैप्पी, डोंट बी टू फ्रस्ट्रेटेड, just go ahead and just enjoy the journey, that's it, okay? अब let's come to this point, choosing network marketing as a career। अब हम इस पे चलते हैं, जो हमने ये सब रिसर्च कर ली है, ओके? तो नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर देखने में मैं आपको कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग चूज करना चाहिए, यस, अगर आप देख रहे हैं ये सब चीजें, और आपको नो करना चाहिए अगर, मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा इसकी, ठीक है? अब आपको चूज करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू टेक डिसीजन, बिकॉज आई डोंट नो कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है कि नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए है, क्योंकि मैं यस वाली कैटेगरी में आता हूं। यस वाली कैटेगरी क्या है? यू मस्ट से यस इफ यू आर लुकिंग फॉर, आपको हाँ बोलनी चाहिए अगर आप देख रहे हैं ये कुछ कुछ बातें। पहली बात, अगर आप देख रहे हैं एक ऐसा बिजनेस जहां पे कोई बड़ी ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि नहीं? अगर आप कोई ऐसा बिजनेस देख रहे हैं जहां पे कोई ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ। अगर आप देख रहे हैं कि भाई आपके पास एमबीए के रुपए नहीं है, या चलिए रुपया है भी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ प्रैक्टिकल एमबीए। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने एमबीए नहीं करी, बट एक मेरा प्रोस्पेक्ट है जिसने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया, बट मेरे से इन्फ्लुएंस्ड है, वो एक कॉलेज का स्टूडेंट है और वो एमबीए कर रहा है, और उसने मुझे फोन करके मेरे से पता है क्या पूछा, एंड दैट, और मुझे बड़ी खुशी हुई, भाई ये क्या बात है, एक एमबीए के स्टूडेंट ने मुझे फोन करके पूछा कि सर आई आई हैव गॉट एन असाइनमेंट, और मुझे रिसर्च करके कुछ अपना असाइनमेंट बना के देना है कि कॉर्पोरेट में लोग मतलब कंपनीज कैसे काम करती हैं उसके ऊपर। भाई आई हैव नॉट डन एमबीए, ओके, बट स्टिल पीपल आर आस्किंग दिस फ्रॉम मी, व्हाई? थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग, थैंक्स टू दिस ब्यूटीफुल बिजनेस। भाई इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ठोक ठोक के आपको बता दिया जाता है कि यस सीखो, दिस इज अ प्रैक्टिकल एमबीए, ओके? और इसी के ऊपर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया बात मैंने एक बार सुनी थी सदगुरु से, कि हम देखिए अलग अलग भगवान को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, और सोचिए जब हमारे 11th 12th के, जब 10th और 12th के जब एग्जाम थे, उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे? एग्जाम से पहले हम लोग भगवान जी के हाथ जोड़ते थे कि नहीं? ये जस्ट टाइप यस और नो, भगवान जी के हाथ जोड़ते थे ना, जस्ट टाइप यस और नो, हाथ जोड़ते थे, भाई भगवान जी मेरे इस बार एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए, ऐसा करते ही थे, है ना? और ऐसे ऐसे ये सब करते हैं, ये सब करते हैं ये सब हम क्यों करते हैं? सोचिए हम कभी कभी, यस, तो ये सब हम हनुमान जी से मांग रहे हैं, हम शिव जी से मांग रहे हैं, ये सब अपने भगवान से मांग रहे हैं कि हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे दिलाओ।
हम उनसे मांग रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि टेंथ होती क्या, उनको तो पता ही नहीं भाई, दे नेवर बॉदर टू गो टू स्कूल, और हम उनसे बोल रहे हैं कि 10th पास करा दो. Which simply means they have got some practical experiences of life जो कि हमारे अंदर नहीं है. Okay, so network marketing, you should just say yes to network marketing if you want to do practical MBA free of cost. आगे free of cost बहुत बड़ा word है. Okay, next, आपको network marketing में आना चाहिए if you are open to improve your personality. अगर आपका दिमाग खुला हुआ है, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है. देखिए मेरी भी पर्सनालिटी ऐसी नहीं थी. आई वॉज वेरी वेरी शाय. स्टिल आई एम वेरी शाय पर्सन. आई नो हाउ टू स्पीक ऑन इंटरनेट. आई नो हाउ टू स्पीक यूजिंग दिस वेबिनार्स, बट लाइव प्रेजेंटेशन में आई एम नॉट दैट गुड. ओके, बट धीरे धीरे करके ये सब चीजें जब मैं जॉब में था इतना अच्छा नहीं था. ग्रेजुअली इट हैपेंड. कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल कल्चर. आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यस बोल देना चाहिए अगर आपको एक सपोर्टिव कल्चर चाहिए. अगर आपको वो कल्चर चाहिए जहां पे पॉलिटिक्स हो, जहां पर 2-3 लोग आपको आपकी लेग पुल करें और आपको बोले कि नहीं 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 इसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए, तो फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ऐसा पॉलिटिकल कल्चर नहीं चाहिए, अगर एक सपोर्टिव कल्चर चाहिए, देन कम टू नेटवर्क मार्केटिंग. अगर आपको पॉलिटिकल कल्चर चाहिए, गो टू जॉब. ओके, तो ये मैं कल्चर की बात बता. मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब इज बैड, नो, बट come to network marketing if you're looking for this. Come to network marketing if you're looking for a freedom to work from anywhere. अगर आपको फ्रीडम दे दी जाए कहीं से भी काम कर लो, तो फिर इस केस में मतलब अगर आप ये चाहते हैं फ्रीडम, तो कम एंड से यस. अगर आप चाहते हैं पैसिव इनकम अर्न करना, कम एंड से यस. ओके, दिस इज अ बिजनेस बट लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर बिजनेसेस. अगर आप चाहते हैं एक ऐसा बिजनेस जहां पे वेरी लो इन्वेस्टमेंट हो, देन जस्ट से यस टू दिस. अगर आप चाहते हैं एक ऐसा बिजनेस जहां पर आप किसी भी एज में स्टार्ट कर पाए, स्टार्ट एट एनी एज, ऑब्वियसली 18+ होने चाहिए आप, देन जस्ट से यस टू दिस. देन नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है, वरना आपके लिए नहीं है. अगर आप चाहते हैं कि नहीं अब मैं 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना, डोंट कम टू दिस बिजनेस. आप किसी भी एज में 60 साल में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए यस बोल दीजिए इफ यू वांट टू अर्न मनी फ्रॉम अदर पीपल स्किल. ओके, इसमें मल्टीपल के बजाय होना चाहिए मल्टीप्लाई स्किल्स. मतलब कि देखिए, जैसे मुझे तमिल बोलनी नहीं आती, मुझे अरेबिक बोलनी नहीं आती, बट एक लाइन आती है, हल ततकल्लम व लुगा अरेबिया. लेकिन अरब में, कुवैत में, कतर में अगर मेरी टीम के कुछ लोग हैं, तो क्या मुझे अरेबिक सीखने की जरूरत है क्या वहां पे बिजनेस बिल्ड करने के लिए? नो. मुझे चेन्नई में और तमिलनाडु में उस साइड में अगर मुझे बिजनेस बिल्ड करना है, तो क्या मुझे तमिल तेलुगु सीखनी पड़ेगी क्या? विशाखापट्टनम में क्या चलता है? नरेंद्र है यहाँ पे कि नहीं? नरेंद्र गुडरम, ही इज फ्रॉम माय टीम. आई थिंक तेलुगु चलती है. मेरे को तेलुगु नहीं आती, लेकिन वो मेरे से सीखते हैं, वो वहां पे तेलुगु में ट्रेनिंग देते हैं भाई अपनी टीम को. राइट? सो मल्टीप्लाई अदर पीपल स्किल. आज अगर मेरा एक मान लीजिए यूट्यूब चैनल है, 30-35 हजार जो भी मतलब वहां पे लोग हैं, जो लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, भूलिएगा मत. ओके, यू आर गेटिंग सम वैल्यू, तो मेरा हक बनता है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कराना. ओके, जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and just type done if you are done now, and also like this video. Now the thing is, there is no need to learn new skills, such kind of skills. just अपनी टीम में एक ऐसे पर्सन को ज्वाइन करा लीजिए जिसके अंदर वो स्किल्स हो. ओके, देखिए मेरे एक टीम में एक मेंबर है, कौन है? प्रियांश. आर यू हियर? तो प्रियांश, आपके लिंक्डइन में कितने हैं? हाउ मेनी कनेक्शंस यू हैव ऑन जूम पे हैं आप प्रियांश, है ना? हाउ मेनी? 2500 कनेक्शन ऑन लिंक्डइन प्रियांश के हैं. तो विच मीन्स अगर प्रियांश को लिंक्डइन में 2500 लोग जानते हैं, तो मतलब मुझे भी जानते हैं भाई. ये मेरा ही नेटवर्क है. करेक्ट? मेरे अगर 30,000 सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, तो मेरे अपलाइन के भी हैं, उनके अपलाइन के भी हैं. दिस इज अ बिजनेस वेयर यू कैन मल्टीप्लाई अदर पीपल स्किल. अदर्स स्किल्स आर योर एसेट. अगर आप इस तरीके का बिजनेस चाहते हैं, आइए ना. ग्रो लीडरशिप स्किल्स. इफ यू रियली वांट टू ग्रो योर लीडरशिप स्किल्स, इन दैट केस जस्ट से यस. स्ट्रॉन्ग माइंडसेट. अगर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहते हैं, अपनी मेंटल इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, टू फाइंड सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट ओनली इन बिजनेस बट ऑल्सो इन लाइफ. अगर इस तरीके का माइंडसेट, एक सॉलिड माइंडसेट चाहिए ना, तो मैं आपको बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी बार नो सुनने को मिलेगी आपको, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. ये तो आप भाग जाएंगे, या फिर आप बहुत ही तेज भाग जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच in life. अगर आप चाहते हैं, in that case come to network marketing. If you have an intention
अगर आपके पास ये एक इंटेंशन है कि लोगों की मदद करना, यू वांट टू ट्रांसफॉर्म अदर पीपल लाइफ, इन दैट केस से यस टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप एक सेल्फिश आदमी हैं, नहीं नहीं मैं जो कुछ करूंगा अपने लिए करूंगा, अपने अपने घर वालों के लिए करूंगा, इन दैट केस नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट फॉर यू। रेस्पेक्ट एंड रिकग्निशन अगर आप चाहते हैं तो कम टू दिस बिजनेस, नहीं चाहते हैं तो डोंट कम टू दिस बिजनेस। इफ यू वांट मनी, मनी नीचे लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यू कैन कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, लेस रिस्की देन जॉब। मैं आपको देखिए, लोग कहते हैं ना कि बिजनेस इज रिस्की, मैं आपको बोल रहा हूं जॉब इज रिस्की। जॉब इज रिस्की। वाई जॉब इज रिस्की? बिकॉज जॉब में यू आर नॉट इन कंट्रोल, somebody else is in control। अगर आपको किसी को अपॉर्चुनिटी देनी है, अगर आपको किसी को जॉब में नौकरी लगवानी है किसी अपने फ्रेंड की अपने ही कंपनी में, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन योर एचआर, मैनेजर, कंपनी ओनर, हर किसी पे डिपेंडेंट होंगे और आप बोलेंगे प्लीज इसकी जॉब लगवा दो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको कोई बोले कि अरे भाई मेरी जॉब चली गई, कुछ है क्या बताओ, आओ ना तुरंत, इन 7 days में मैं आपको तैयार कर दूंगा इस बिजनेस में, है कि नहीं? सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी to give an opportunity. So this is much less riskier than job. Okay, next, global business without bearing expenses of license। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए आपके पास, आप एक इंडियन कंपनी है और ये आपने लक्सर का एक बढ़िया सा पेन बनाया और यू वांट अ लाइसेंस कि यार इसको मैं दुबई में बेचना चाहता हूं, आई वांट टू बिल्ड अ ग्लोबल बिजनेस, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूंगा, कनाडा जाना चाहूंगा, वहां पे ये प्रोडक्ट को बेचना चाहूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया भर के लाइसेंस चाहिए होंगे। बट राइट नाउ मैंने बस इसी पेन से एक साइन किया था और 160 कंट्रीज में, जहां पर भी मेरी कंपनी का है, मैं आपकी अपनी अपनी कंपनी होगी, एक साइन करके यू हैव गॉट लाइसेंस टू बिल्ड बिजनेस ग्लोबली। इफ यू आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जस्ट से यस। ओके, एंड लास्ट में अगर आपको कुछ ऐसा बिजनेस करना है, कोई ऐसा बिजनेस, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, मुझे कुछ और बिजनेस, अगर आपको कोई भी ऐसा बिजनेस करना है जहां पे आपको किसी की सैलरी नहीं पे करनी है, तो फिर देन कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। बिकॉज हर बिजनेस में सैलरी पे करनी पड़ेगी भाई। अगर आप किसी और को सैलरी नहीं दे रहे और खुद ही काम कर रहे हैं तो वो बिजनेस ही नहीं है। पहली बात तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आपको लगता है कि वो बिजनेस है, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप खुद ही काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, सैलरी देनी होगी ना, रेंट पे करना होगा ना, बट दिस इज अ बिजनेस, नो सैलरी। मैं किसी को सैलरी नहीं देता हूं, आई डोंट हैव एनी एम्प्लॉय। अगर इस तरीके का बिजनेस चाहते हैं देन नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर यू। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग किन के लिए नहीं है? यू मस्ट नेवर ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, अगर कभी ज्वाइन मत कर लेना भूल की भी, अगर आप इनमें से एक है, यू आर वेरी मच इमेज कॉन्शियस। अगर आप बहुत ज्यादा इमेज, ओहो नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, आप चाहे कोई भी धंधा स्टार्ट करिए, लोग आपके बारे में यही सोचेंगे, अच्छी खासी नौकरी थी क्यों छोड़ दी, अगर यही काम करना था तो फिर अच्छा खासा बीटेक कर रहा था क्यों छोड़ दी, बीटेक कराई क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए अगर आप बहुत ज्यादा डरपोक है, इफ यू आर टू मच फियरफुल कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हर बिजनेस में ऐसी होगा, हर बिजनेस में यू विल स्ट्रगल, बट द गुड न्यूज इज इन नेटवर्क मार्केटिंग इज यू विल नॉट स्ट्रगल अलोन, यू विल हैव समबडी टू होल्ड योर हैंड। आपका अपलाइन, आपका स्पॉन्सर, आपके उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, एक कल्चर, एक कंपनी, दैट पर्सन विल होल्ड योर हैंड और वो आपको पकड़ के ले जाएगा आगे। आपको बस हाथ पकड़ना है किसी का, ठीक है? तो अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं देन दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। अगर आप एम्बिशियस नहीं है, डोंट कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपका एम्प्लॉय माइंडसेट है तो डोंट कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय माइंडसेट है प्लस यू आर नॉट विलिंग टू चेंज, देन डोंट कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर बिल्कुल कट्टर है, नहीं मैं नहीं चेंज होना चाहता, मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा, डोंट कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको बोल रहा हूं यू विल रूइन योर लाइफ एंड द लाइफ ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। डोंट कम टू नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, सो यू हैव टू डिसाइड, इट्स अप टू यू। मैं आपको बोल रहा हूं ABCDE, ये 5 ऑप्शन है क्यों इस बिजनेस को ना करें। लेकिन मैं बोल रहा हूं ABCD से लेकर R तक, इनमें से कोई एक ऑप्शन पकड़ लीजिए और उसको पकड़ के अगर बिजनेस कर लेते हैं तो डोंट, देखिए ये तो माइंड का खेल है ना, नेगेटिव सोचने की कोई सीमा नहीं है, सोचने को तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द रियल पिक्चर ऑफ एवरी बिजनेस। एंड इफ यू वांट टू चूज नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर, सिचुएशन तो यही है, रियलिटी तो यही है। बाकी आप किसी कंपनी को चूज करेंगे, जिसके साथ काम करेंगे, वो एक अलग बात है, राइट? सो नाउ यू हैव टू डिसाइड। नाउ नेक्स्ट, मैं आपको आगे आपको बताना चाहूंगा कुछ सजेशन, कुछ ऐसे सजेशन आपको देना चाहूंगा जिससे कि आफ्टर दिस वेबिनार आई रियली वांट यू टू डिसाइड इन यस और नो।
मैं रियली में चाहता हूं कि आज रात को 12 बजे सोने से पहले आज आप डिसाइड कर ले कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है कि नहीं. यू हैव टू डिसाइड, नोबडी एल्स विल डिसाइड. ओके, so my suggestion to you is, first of all, network marketing business is not about selling somebody's product and working just as distributor. मुझे एक बहुत धमाकेदार एक ऑब्जेक्शन मिला था, एक बहुत धमाकेदार ऑब्जेक्शन मिला था कि तरुण ये सब तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कंपनी का प्लान समझा दिया, कंपनी के प्रोडक्ट समझा दिए, कंपनी का प्रोफाइल समझा दिया, बट तुम एक चीज बताओ कि हो तो तुम एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ही ना. एक कंपनी का माल बिकेगा, उस कंपनी के ओनर को रुपया आएगा, उसमें से जब वो रुपया खाएगा उसमें से कुछ कमीशन देगा. अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर लेते? दिस इज अ वैलिड पॉइंट, है ना? दिस इज अ वैलिड पॉइंट. और मुझे ये ऑब्जेक्शन मिला था, मेरा दिमाग खराब हो गया था उस टाइम पे. ओके, बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, मेरा ये सजेशन आपके लिए कि वी आर नॉट जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वी आर नॉट जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज नेक्स्ट पॉइंट इज, it is all about self promotion. This is not about promoting company, this is not about selling a product, it is all about promoting yourself. Okay, so you need to be very very clear, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है वेबिनार के बाद आप ये सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली माल तो बेचना पड़ेगा ना किसी और का, इससे बड़े खुद का क्यों नहीं कर लेते? तो मैं बोल रहा हूं, आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेचे, मैं बोल रहा हूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स भी इसलिए चल रही है क्योंकि शाहरुख खान की औकात है. ओके, चेन्नई सुपर किंग्स की वैल्यू इतनी है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की औकात है, और उसकी औकात क्यों है? क्योंकि वो रन बनाता है. ओके, सिमिलरली आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आपके प्रोडक्ट की औकात नहीं होती, पहले आपकी औकात होती है. तो यू हैव टू फर्स्ट इंक्रीज योर ओन वैल्यू. इट इज ऑल अबाउट योर ओन प्रमोशन. इट डजंट मैटर विद विच कंपनी यू आर एसोसिएटेड. कंपनी तो अपना काम कर ही रही है, आपको अपना काम करना है, खुद को प्रमोट करना है. ओके, only investment required in network marketing is on self, because only the education system can improve the economy. यहां पर हमको किसी को सैलरी नहीं देनी है, कोई हमें रेंट पे नहीं करना, कुछ नहीं करना है. सब सारी सरदर्दी वाले काम तो बिजनेस कंपनी कर ही रही है. ओनली इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इज ऑन सेल्फ. दैट्स इट. खुद की वैल्यू ग्रो करनी है. दैट्स इट. यू आर योर बिगेस्ट एसेट इन नेटवर्क मार्केटिंग. यू आर योर बिगेस्ट एसेट. ओके, यू आर द ओनली सोर्स ऑफ योर वेल्थ. Now learn marketing and sales instead of learning how to convince anybody. मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप आते हैं, जो एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लोग अक्सर उलझे हुए होते हैं कि माल कैसे बेचूं, स्टार्टर किट मैंने ले ली 30,000 रुपए की, 40,000 रुपए की, तुम्हें कैसे बेचूं? मैं बोल रहा हूं कि जस्ट थिंक बिगर. जस्ट सोचिए कि 30,000 के प्रोडक्ट बेचने के बजाय अपने बिजनेस को बिल्ड करने के बारे में सोचिए. ओके, सो लर्न मार्केटिंग एंड सेल्स. हमारे माइंड में कंफ्यूजन तभी होता है, जैसे देखिए, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम जब गाड़ी सीखी थी, तो जब मेरे पापा मुझे गाड़ी सिखा रहे थे, तो मैं पापा से बार बार पूछा था अब मैं कौन सा गियर लगाऊं, अब मैं कौन सा गियर लगाऊं. पता है क्यों? क्योंकि मुझे नहीं आता था, क्योंकि आई वॉज कंफ्यूज्ड. और जब मुझे अब गाड़ी चलानी आती है तो मैं अनकॉन्शियसली अपने आप ही गियर लगा लेता हूं, अपने आप ही स्पीड स्लो होती है, गियर कम अपने आप ही कम हो जाता है. होता है कि नहीं? बिकॉज नाउ आई नो हाउ टू ड्राइव. सिमिलरली दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि मैं प्रोडक्ट कैसे बेचूं, लोगों को कैसे सजेस्ट करूं, दिस इज एन इंडिकेशन दैट यू डोंट नो मार्केटिंग एंड यू डोंट नो सेल्स. लैक ऑफ स्किल्स is the source of these questions. Okay, learn to attract leads instead of ringing doorbells. मुझे भी यही लगता था स्टार्टिंग में कि लोगों के घर की घंटी बजानी पड़ेगी भाई कि प्लीज ये ले लो, है ना, ये सामान ले लो, जबरदस्त प्रोडक्ट है, पूरी इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का सबसे नंबर 1, ये वो दुनिया भर की बात है. बट नो 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 नो, दिस इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग लीड्स. क्या देखिए, एक होता है बायर, एक होता है कस्टमर. ओके, कस्टमर, एक बिजनेस कस्टमर के पास आता है, वो बोलता है कि ये लेंगे, बहुत अच्छा पैन है, लेंगे आप, और आप इसकी फीचर बताने लग जाएंगे. एक होता है बायर वो होता है जो पता होता है कि यार मुझे ना एक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे कोई ऐसा कोई पेन चाहिए जिसकी वजह से मैं लिखूंगा, मेरे को रेड पेन चाहिए, एक अच्छी निप चाहिए, 0.0 0.5 की निप चाहिए, ये सब चाहिए. उसको जब ये बिल्कुल क्लियर पता होता है और जब वो सर्च करता है और जब वो खरीद लेता है, क्या अगर हम अमेजन से कोई चीज खरीद लेते हैं, ओके, तो अमेजन के लिए वी आर नॉट कस्टमर, वी आर बायर. बायर वो होता है जो कि खुद आपको अप्रोच करता है, वो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, आपके साथ ज्वाइन कर सकता हूं. यू हैव टू क्रिएट दिस सिचुएशन. ये सिचुएशन आपको खुद बनानी ही पड़ेगी. एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोग बोलते हैं दिस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन मीन्स गुड एजुकेशन सिस्टम. ओके,
बट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट बीइंग यूनिक. इट इज ऑल अबाउट बीइंग यूनिक. अगर हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक टीम के नाम से चला रहे हैं कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस टीम, आई एम द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, ओके, ऑब्वियसली वी हैव टू रेस्पेक्ट ऑल दोज अवर अपलाइंस जिन लोगों ने अपने ग्रुप बनाया, बिकॉज दे वांट अस, they actually want to help us. They have created a system जो सिस्टम हमारे लिए हेल्प करेगा. बट एट द सेम टाइम सिस्टम को फॉलो करिए, बट बिल्ड योर बिजनेस ऑन योर ओन नेम with your own brand. Okay, then your business will not be risky. You must learn to attract leads in network marketing. Biggest challenge people face, biggest challenge या skill people lack in network marketing is marketing. देखिए हम लोग नेटवर्क प्रोस्पेक्टिंग में नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो वी हैव टू लर्न मार्केटिंग. और मैंने भी कुछ टाइम बाद प्रोस्पेक्टिंग छोड़ के मैंने मार्केटिंग पे ज्यादा फोकस किया कि क्या मैं ऐसा करूं कि मेरा एक कंटेंट, मेरा एक वेबिनार, मेरी एक वीडियो मेरे लिए काम करे, मैं बस वीडियो बनाता चले जाऊं और मेरे लिए वो कंटेंट काम करता चले जाए. ऐसा ही होता है. नोबडी विल टेल यू दिस. दिस इज द सीक्रेट ऑफ मार्केटिंग. ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग में फोकस ऑन मार्केटिंग, फोकस ऑन बिल्डिंग योर ओन ब्रांड. And there are two kind of people in society. अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनेगा. Are you listening? Are you listening this or not? Just type BIO. BIO means bring it on. If you want to learn this. दो टाइप के लोग होते हैं पूरी दुनिया में, सोसाइटी में. There are two kind of people in society. और ये सिर्फ सोसाइटी, सिर्फ कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे बिहार में नहीं चलेगा, ये हमारे यूपी में नहीं चलेगा, हमारे हिमाचल में नहीं चलेगा, हम पहाड़ों में नहीं चलेगा ये बिजनेस. मैं आपको बोल रहा हूँ कि देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ पीपल. इट डजेंट मैटर कि आप पहाड़ों में बैठे हैं या फिर आप बिहार में बैठे हैं, हम कहाँ बैठे, इट डजेंट मैटर. आपको ये टाइप के दो लोग हमेशा मिलेंगे. पहले वो जो आपकी केयर करते हैं, और दूसरे वो जो आपकी केयर नहीं करते. दो टाइप के लोग होंगे कि नहीं? जो आपकी केयर करते हैं, जो आपकी केयर नहीं करते. जो आपकी केयर करते हैं, दे कांट सी यू स्ट्रगलिंग. ये दोनों ही लोग आपको रोकेंगे इस बिजनेस में, क्योंकि दे कैन नेवर सी यू स्ट्रगलिंग. आपके माथे में से हल्का सा पसीना निकले, आपके घर वाले आपको बोलेंगे वो इतना परेशानी हो रही है तो क्यों कर रहे हो इस काम को, बिकॉज दे कैन नेवर सी यू स्ट्रगलिंग. दैट्स व्हाई दे विल स्टॉप यू. एंड दोज पीपल हु डोंट केयर फॉर यू, जो आपकी केयर नहीं करते, वो भी आपको रोकेंगे. वो क्यों रोकेंगे आपको? वो क्यों रोकेंगे? बिकॉज दे विल स्टॉप यू. बिकॉज मैं दिखाता हूं. बिकॉज एक मिनट. बिकॉज सोसाइटी लव्स मीडियोक्रे. Society loves mediocre. Society wants you to be the part of the crowd. अगर आज आपकी सोसाइटी के कुछ लोग आपको बोले अरे आओ यार नीचे खाना वाना खाने के बाद टहलते हैं, और आपने मना कर दिया एक बार, अरे नहीं आज मैं नहीं आऊंगा, तो क्या बोलेंगे लोग? अरे वो पता नहीं एटीट्यूड है उसके अंदर, पता नहीं क्या है ना? ऐसे सोचते हैं. बिकॉज सोसाइटी लव्स यू टू बी द पार्ट ऑफ द क्राउड. सोसाइटी, और दिस विल ऑलवेज हैपन. जस्ट ऑब्जर्व करिए, क्योंकि मैं आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन ही बोल रहा हूं. जो भी एक अच्छा दिमाग का एंटरप्रेन्योर होगा, that person will always avoid gossips. Always avoid gossips. Society loves mediocre. They want you to be the part of the crowd. They can't see you stand out. Okay, आपको किसी पार्टी में बुलाया जा रहा है, कोई फालतू में घर में मतलब कोई पार्टी हो रही है, बार बार पार्टी और बियर पार्टी और ये सब पार्टी, आपको चस्का लग रहा हो, खैर. लेकिन अगर आपने मना कर दिया कि नहीं नहीं मेरा वेबिनार है, मेरा कोई काम है, they can't see you stand out. वो अगली बार आपको बुलाएंगे नहीं और ऊपर से चिढ़ेंगे आपके लिए. And they can't see you successful. Now this is a fact. अब इस चीज से हमें बुरा नहीं मानना है. This is the fact of every society. Doesn't matter if you are in India, Bangladesh, America, Europe, चाहे किसी भी कंट्री में क्यों ना हो. This is the reality. This is the reality. Now you have to decide. अगर इन सब चीजों को झेलने के लिए रेडी हैं, अगर इन सब चीजों को नजरअंदाज करने के लिए रेडी है, और नेटवर्क मार्केटिंग की ये खूबियों को अगर समझ गए और इन सब चीजों को चाहते हैं करना, तब नेटवर्क मार्केटिंग को नो करने का तो कोई सवाल नहीं है. कोई सवाल नहीं है. अगर है तो ये 4-5 पॉइंट में अगर आप आते हैं, देन यू कैन जस्ट से नो. ओके, अगर आपको कोई बनना, जस्ट कंटिन्यू विद द जॉब. कोई बिजनेस करना ही है तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता दिए. बिजनेस थोड़ा सा खतरनाक दुनिया है. ये खतरनाक दुनिया तो है. लोग बहुत सारी रीजन से आते हैं, फेल भी हो जाते हैं. 90% लोग 5 साल के अंदर छोड़ देते हैं बिजनेस को. और हम ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग छोड़ के चले जाते हैं. एवरी बिजनेस, हर एक बिजनेस की यही कहानी है. सिंपल बात है. बट व्हाई आर यू लुकिंग फॉर दोस 90% पीपल? जस्ट लुक एट दोस 10%. उन 10% की तरफ क्यों नहीं देखते? क्या फिर भी क्या लोग स्टार्टअप नहीं स्टार्ट करते? क्या लोग करते हैं?
because they have belief in themselves that they can do it. And if you have belief, just do it. नाइकी का डायलॉग है ना, ये नाइकी का पंच लाइन, just do it. Tick, just do it. That's it. Don't let your mind to play with your thoughts. Okay.